तो एनएसडीएल के आईपीओ के बाद में एक और बड़ा आईपीओ मार्केट में आ चुका है जिसका इशू साइज होने वाला है 3600 करोड़ रुपए का, और ये आईपीओ जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से आ रहा है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ, जो कि इको फ्रेंडली सीमेंट बनाने में दुनिया की पहली कंपनी है। तो इस वीडियो में ना अपन इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। देखो आईपीओ में कभी भी अपन अप्लाई करते हैं तो कोई भी आईपीओ एक लॉटरी की तरह एक रिटेल इन्वेस्टर देखता है। मतलब जनरली आईपीओ में जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है तो वो आईपीओ होता है हमारे लिए लॉटरी। पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, थ्रेट यहां पर यह है, रिस्क यहां पर यह है कि अगर उसका जीएमपी एक टाइम पर काफी अच्छा है, उस टाइम पर हमने आईपीओ में अप्लाई करा, पर इवेंचुअली जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है मार्केट में तब अगर उसका जीएमपी गिर जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर जाता है, और यहां पर अगर निगेटिव लिस्टिंग हो गई तो आईपीओ में लेने के देने पड़ जाते हैं। सेम ऐसी सिचुएशन हमको जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ में देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में इसका जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि हमें एस्टिमेट देता है कि कितने प्राइस के ऊपर ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो सकता है, उसका ट्रेंड ना नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में अपन कंपनी को पूरा एनालाइज करेंगे। देखो हमको जीएमपी का ट्रेंड समझना है तो कंपनी का एनालिसिस भी समझना जरूरी होता है कि फाइनेंशियल कैसा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, आगे कंपनी कैसा कर सकती है। तो इन सब चीजों से अपन कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ का एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो सीधा मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, वैसे भी आगे लाइक करना पड़ जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो। ठीक है, सिंपल से बेसिक डिटेल से अपन इस आईपीओ की शुरुआत करते हैं, कंपनी की डिटेल्स भी अपन आगे लेंगे। सबसे पहले आईपीओ के इश्यू साइज की बात करूं तो 3600 करोड़ रुपए का आईपीओ होने वाला है। रिसेंटली एनएसडीएल का आईपीओ आया था जो कि 4011 करोड़ रुपए के करीब इसका इशू निकल के आ रहा था। अभी जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ की बात करूं ना तो इसका भी पहले इशू साइज लगभग 4000 करोड़ का बोला जा रहा था, पर 400 करोड़ यहां से काटा गया, अभी 3600 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है। अब ये जो 3600 करोड़ रुपए है, अपन इसका ना पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो ये जो पैसा है ना, ये टोटल कॉम्बो होने वाला है, कॉम्बिनेशन होने वाला है फ्रेश इशू और ओएफएस का, ऑफर फॉर सेल का। अभी 3600 करोड़ में से जो 1600 करोड़ रुपए है ये होने वाला है फ्रेश इशू, मतलब 1600 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाएंगे जिसको कंपनी आगे अपने ग्रोथ में यूज करेंगी। अब कहां पे ये यूज होगा मैं आपको क्लियरली अभी बता देता हूं। ठीक है, पहले अपन ओएफएस समझ लेते हैं। ओएफएस बचा हुआ अमाउंट होने वाला है 2000 करोड़ रुपए का, जो कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाने वाला है, जो कि इस आईपीओ में अपने शेयर्स को सेल करने वाले हैं। ठीक है, ओएफएस में जनरली यही होता है। अभी मैं बात करता हूँ ये जो 1600 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाला है, ये कंपनी इसको यूज कहां पर करने वाली है। तो 1600 करोड़ में से 800 करोड़ रुपए ये यूज करने वाले हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में, जहां पर ये सीमेंट बनाने वाले हैं, और ये नई फैसिलिटी खोलने वाले हैं नगौर में, राजस्थान में। ठीक है, अभी 529 करोड़ रुपए ये यूज करेंगे डेट पेमेंट में। डेट पेमेंट मतलब कंपनी की बोरोविंग जो है उसको कम करने में। अभी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, इसका इंपैक्ट कंपनी के पीएनएल पे कैसे आता है वो भी अपन समझेंगे। पहले आप समझो कि इस पैसे में से 1600 करोड़ में से 529 करोड़ रुपीस कंपनी के डेट पेमेंट में कर्जा चुकाने में यूज होगा। मतलब फ्रेश इशू जितना ज्यादा कंपनी का होगा उतना बेटर होता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है। पर यहां पर 2000 करोड़ रुपए ओएफएस भी कंपनी लेकर के आ रही है। अब ये तो टोटल 1600 करोड़ रुपए नहीं हुआ, तो ये दोनों कंबाइन करने के बाद में जितना भी पैसा बचता है जो कंपनी के पास में जाने वाला है, वो आने वाला है इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में काम। ठीक है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में कंपनी इस पैसे को यूज करने वाली है। समझ में आ गया इशू का स्ट्रक्चर। अभी अपन आगे जाते हैं, इनका प्राइस बैंड देख लेते हैं। देखो प्राइस बैंड कंपनी का निकल के आ रहा है 139 टू 147, लगभग 150 रुपए का एक शेयर आपको अलॉट होगा। मैं प्रिसाइसली बोलूं तो 147 रुपीज का शेयर आपको यहाँ पर अलॉट होगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ना, मेरे को आ नहीं रहा बराबर। ठीक है, तो 147 रुपीज अपन यहाँ पर पकड़ेंगे, जिसके ऊपर से हमको ये पर शेयर की प्राइस है, तो इससे अपन वैल्यूएशन निकालेंगे और इनके बाकी मैट्रिक्स निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे, जिससे हमें वैल्यूएशन का आइडिया मिले। और किसी भी आईपीओ में ना वैल्यूएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आगे कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगी। तो अभी अपन बात करते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि मेरे को पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, पर अभी बता देता हूँ। तो आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है 7 तारीख को, 7 अगस्त को, और ये ओपन रहेगा 11 अगस्त तक। जनरली 3 दिन आईपीओ ओपन होता है, पर बीच में सैटरडे और संडे आ गया, तो मंडे को मतलब 11 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा 12 अगस्त को, और फाइनली ये मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं 14 अगस्त को। मतलब 14 अगस्त को अपन इसके शेयर्स को ट्रेड कर पाएंगे। तो मैं आ चुका हूं यहां पर जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से हमको इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा पता चलेगा। अब ये खुद के बारे में क्या बोल रहे हैं पहले अपन वो देख लेते हैं। देखो टोटल 8 स्टेट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। मैं आपको स्टेट्स भी बता देता हूँ। महाराष्ट्र में एक है, तमिलनाडु, कर्नाटका,
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और साथ में आंध्र प्रदेश में भी इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इस तरीके से टोटल 8 स्टेट्स में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी उपलब्ध है और लगभग ये मिडल साउथ इंडिया में ही अभी तक काम कर रहे हैं। राजस्थान में ये खुल रहे हैं। राजस्थान में अभी 500 करोड़ रुपए लगाकर, सॉरी 800 करोड़ रुपए लगाकर ये राजस्थान में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करने वाले हैं, जिससे इनका पर एनम का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने वाला है। अभी के टाइम पर अपन इनका पर एनम की कैपेसिटी देखिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखिए, तो ये निकल के आ रही है भाई 20 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ग्राइंडिंग कैपेसिटी इनकी निकल के आ रही है। अभी देखो सीमेंट का ब्रांड है, सीमेंट बिजनेस है, तो अपन ओवरऑल इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे। ओवरऑल इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज क्या कर रही है अपन वो भी समझेंगे। देखो जिस सेक्टर से कंपनी आ रही है पहले अपन उस सेक्टर की ग्रोथ को समझते हैं। इंडिया में सीमेंट बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है और किस तरीके से ग्रो करने वाला है अपन उसको देख लेते। तो FY28 फाइनेंशियल ईयर 28 तक इंडिया में जो सीमेंट बिजनेस है, सीमेंट इंडस्ट्री है, वो ग्रो करने वाली है मात्र 6 से 8%। मतलब हमें इतना तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी में सॉरी ये जो सीमेंट का सेक्टर है इसमें उतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। इसका जो कैगर है, CAGR है, वो काफी ज्यादा कम है। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट इस सेक्टर में मार्केट लीडर है, सबसे बड़ा ब्रांड तो अल्ट्राटेक सीमेंट ही है। तो इनको अपन आगे समझेंगे। देखो बाकी पीयर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब 10 से भी ज्यादा कंपनी इंडिया में सीमेंट बिजनेस में काम करती है, तो अपन JSW सीमेंट के वैल्यूएशन को बाकी कंपनीज के साथ में भी कंपेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा, अपन ने धंधा समझ लिया, पैसा कहां से आता है वो समझ लिया। अभी मैं आपको समझाता हूं कि पैसा आता कितना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन सीधा आता है कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, जहां पर अपन कंपनी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास में डेटा है भाई 2022 से 2025 तक का। तो यहाँ पर अपन रेवेन्यू ग्रोथ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 4,863 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया इन्होंने 2022 में। अगले साल ग्रोथ देखने को मिली, अगले साल और ग्रोथ देखने को मिली, पर आप यहाँ पर देखो 6,114 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, वहां से ये गिरकर आया भाई लगभग 5,914 करोड़। मतलब 2024 से 25 में नो ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं है। आगे अपन बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस को छोड़ो, सीधा अपन आते हैं पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 232 करोड़ का तगड़ा प्रॉफिट। आगे आते अगले साल ये गिर गए, फिर से गिर गया, गिर के धरती के अंदर घुस गया। 62 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, 163 करोड़ रुपए का इन्होंने किया लॉस। तो अपन पी रेशो तो देख नहीं सकते ना, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो में निकालू कहां से, ठीक है। तो बाकी अपन इनके थोड़े की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। लॉस तो है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करता हूँ, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इनका निकल के आ रहा है 6.93% का, और ये है भाई माइनस में। मतलब इन्वेस्टर्स को इक्विटी कैपिटल के ऊपर कंपनी ने जो रिटर्न निकाल के दिया है वो नेगेटिव है, लगभग 7% नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिए। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में कंपनी का चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 7% का देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव है। मेरे को पॉजिटिव का साइन बनाना पड़ रहा है, बताओ। देखो ROCE का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सीमेंट बिजनेस क्या है, हाई कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर सीमेंट बिजनेस में काफी ज्यादा होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से इंडस्ट्री के हिसाब से 7% का ROCE ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ऑपरेशन लेवल पर। अभी कंपनी का प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अपन वो समझ लेते हैं, ठीक है। लॉस यहां पर 163 करोड़ का देखने को मिल रहा है, पर कंपनी ने इस वाले साल में एबिटा, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, ये किया है भाई टोटल इन्होंने 815 करोड़ रुपए का, ठीक है। मतलब कंपनी का ऑपरेशनल जो प्रॉफिट था, एबिटा जो था, वो 815 करोड़ रुपए का था। अब ये धरती के अंदर कैसे घुसे, 163 कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कंपनी की बोरोविंग्स काफी ज्यादा बढ़ गई, कंपनी के ऊपर का कर्जा काफी ज्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से इनको इंटरेस्ट पेमेंट भी काफी ज्यादा करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट इनका 380 करोड़ का हो गया। डेप्रिसिएशन इनके ऊपर लग गया, IP इंटरेस्ट पेमेंट, डेप्रिसिएशन इनके ऊपर लग गया 242 करोड़ रुपए का। साथ में इनके ऊपर टैक्स लग गया भाई 202 करोड़ रुपए का। इस तरीके से इनका जो 815 करोड़ रुपए का जो एबिटा है वो घुसकर भाई नेगेटिव में चला गया। तो अभी मैं एनालिसिस करूं कैसे, मैं वैल्यूएशन निकालूं कैसे? वैल्यूएशन मैं निकालूंगा मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से, ठीक है। आगे अपन बढ़ेंगे, आगे मैं अल्ट्राटेक के साथ में भी कंपेयर करूंगा, सब सारे पैरामीटर पे काम करते हैं अपन, एनालिसिस पूरी करते हैं, तगड़ी करते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है, क्योंकि हर जगह आपको ये चीजें मिलती नहीं है। तो मार्केट कैप टू सेल्स निकालूंगा ना, तो करंट प्राइस के ऊपर 147 रुपीज पर शेयर के भाव पर इनका जो मार्केट कैप निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है भाई 20,000 करोड़ रुपए का। कंपनी क्या बहुत बड़ी है? बिल्कुल नहीं है। JSW सीमेंट मात्र 6,000 करोड़ का तो साल का रेवेन्यू कर रहे हैं। इसको अपन अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ में कंपेयर करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 3.5 लाख के ऊपर की मार्केट कैप की कंपनी है, ठीक है। तो इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो कितना आ जाएगा? सेल्स 6,000 करोड़, लगभग 3 के ऊपर का इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो आ गया।
तो इस बेसिस पर अपन इनको पीयर के साथ में कंपेयर करेंगे। तो अभी अपन जेएसडब्ल्यू सीमेंट को पीयर्स के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ओपन किया स्कैनेक्स। यहाँ पर मैं अल्ट्राटेक सीमेंट सिंपल से इधर सर्च कर लिया। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में पूरी डिटेल मेरे को मिल रही है। मैं यहाँ पर आता हूँ पीयर कंपैरिजन के ऊपर, जहाँ पर मेरे को पूरा डेटा एक फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, जो कि एनालिसिस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, बहुत काम की चीज है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, आईपीओ की डेटा भी मैं यहीं से ले रहा हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर आते ही पहले इनकी कैपेसिटी देख लेते हैं। एनुअल इनकी कैपेसिटी निकल के आ रही है 192 मिलियन टन पर एनम का प्रोडक्शन इनका है। पहले नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पे है भाई अदानी जी का अंबुजा। इनकी है कैपेसिटी 100 मिलियन टन पर एनम की। उसके बाद में आ जाता है श्री सीमेंट। इनकी कैपेसिटी है 50 मिलियन टन पर एनम। और अपना संगी जिसका अपनी आईपीओ आया है जेएसडब्ल्यू सीमेंट, उनका कैपेसिटी निकल के आ रहे हैं 20 मिलियन मेट्रिक टन का। ठीक है, तो अभी अपन आते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। 3 का हमको यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट की वैल्यूएशन देखते हैं। यहाँ पर लगभग 80,000 करोड़ रुपए का, 75,000 करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू कर रहे हैं। वहीं पर इनका मार्केट कैप काफी ज्यादा है। तो इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो निकल के आ रहा है 4 प्लस का। ठीक है, 4 के ऊपर का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। पर साथ में हमको वो भी फैक्टर्स देखना पड़ेगा, किस तरीके का इनका डेट स्ट्रक्चरिंग है, किस तरीके का इनका कैपिटल स्ट्रक्चरिंग है। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ग्रोथ के हिसाब से भी आप देखोगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% की ग्रोथ दिखा रहा है। पर एक्चुअल में जेएसडब्ल्यू सीमेंट की अपन बात कर रहे हैं, उसका जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम है। साथ में आप जितने भी यहाँ पर चीजें देखोगे ना, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अल्ट्राटेक सीमेंट को ही मिल रही है। मैं आता हूँ आगे श्री सीमेंट के ऊपर। इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू कर रहे हैं। 1 लाख का इनका मार्केट कैप टू सेल्स देखने को मिल रहा है। ये निकल के आ रहा है भाई 5 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो। एसीसी का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो देखो 1.5 का ही निकल के आ रहा है। मतलब कुल मिला के हमको ये समझ में आ रहा है कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो लगभग 4 से 5 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो मिल रहा है उन कंपनीज को जिनकी ग्रोथ मार्केट में काफी ज्यादा अच्छी है और साथ में फाइनेंशियल्स भी बेटर देखने को मिल रहे हैं। पर अपन ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर हमको वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है। ग्रोथ अभी विजिबल नहीं है। साथ में काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही है डेट स्ट्रक्चरिंग के चलते, क्योंकि 6,000 करोड़ के ऊपर इनके ऊपर डेट है और वहां से क्लियर करने वाले मात्र 500 करोड़ रुपए का। मतलब आने वाले टाइम में भी इनको इंटरेस्ट पेमेंट लगातार करना पड़ेगा। तो कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो उतनी डिसेंट तो देखने को नहीं मिल रही है। अभी मैं आता हूँ जीएमपी के ऊपर। ठीक है, 139 to 147 का इनका था प्राइस बैंड। इनका जीएमपी एक टाइम पर था 30 रुपीज पर शेयर का, जो कि अभी के टाइम पर गिरकर आ चुका है अपना 9 रुपए पर शेयर के ऊपर। देखो कैसा होता है, अगर कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स बढ़िया नहीं है और साथ में मार्केट कंडीशन भी उतनी बढ़िया नहीं है, तो मार्केट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है, प्रीमियम जो है वो उतना अच्छा नहीं देता। अगर कोई मजबूत कंपनी है बहुत ज्यादा, तो वहां पर ही जीएमपी सस्टेन करता है। पर जेएसडब्ल्यू फाइनेंशियली उतनी बढ़िया कंपनी नहीं है। अभी के टाइम पर इनका जो जीएमपी है लगभग परसेंट के फॉर्म में मैं बात करूं तो 6% का देखने को मिल रहा है। और 10% के नीचे अगर किसी कंपनी का जीएमपी होता है तो वो कहीं ना कहीं रिस्की हमको देखने को मिलता है। तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जो जीएमपी है वो काफी ज्यादा रिस्की है। ये तो हमने एक एस्पेक्ट समझा। दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। जीएमपी काफी ज्यादा कम है तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कम पड़ेगा। एनएसडीएल के आईपीओ में हमको 5x का ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। 5 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलना था रिटेल कोटा में। पर इसके कंपेयर में, एनएसडीएल के कंपेयर में, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे कंफर्म भी अलॉटमेंट मिल जाए। ठीक है, इसके भी चांस बनते हैं। तो अगर आपके पास में उतना वो है, एबिलिटी है, रिस्क एपेटाइट है कि भाई आप -5% तक का लॉस खाने का मतलब रेडी हो, देखो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम एकदम बेस्ट केस हो गया, मार्केट कंडीशन थोड़ी सी सुधरती हुई दिखती है और जीएमपी में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। जहां तक इनका जीएमपी ऑलरेडी गया था 15% का। ठीक है, न्यूट्रल केसेस में हम देखते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रल केसेस में इनका 5 से 10% का जीएमपी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इतनी लिस्टिंग है। ठीक है, तो अगर आप ये -5% का नुकसान लेने के लिए रेडी हो, जिससे आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का ट्राई करना। ठीक है, बाकी मैं पर्सनली अपना अप्लाई नहीं कर रहा हूं। मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं आपको डेटा दूं, मैं आपको कंपनी का क्या हो रहा है, बिजनेस क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, पीयर्स क्या कर रहे हैं, वो चीज समझाऊं। मेरा काम ये नहीं है भाई आपको एडवाइस करने का। मेरा काम ये है कि डेटा देने का। बाकी आपको फाइनल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है, डिसीजन आपको बनाना है। ठीक है, बाकी मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ डेटा निकालने में, एनालाइज करने में, जो कि मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी चीजें आपको सिर्फ यहीं पर मिलने वाली है। बेल आइकन को अगर आपने ऑल पे सेट कर दिया तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई
कर दो भाई, अभी यहाँ तक देख लिया तो भाई करना पड़ेगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।